आज की वीडियो आप लोगों की किचन से रिलेटेड है कि किचन को किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाता है और किचन से कॉकरोचेस वगैरह किस तरह ख़त्म किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से ज्वेलरी से रिलेटेड है कि कहीं भी हमें शादी में जाना पड़ता है तो इस तरह गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो तो पहनना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इस गोल्ड की ज्वेलरी का मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। तो आपने जब कहीं दूर सफ़र में रास्ते में साथ लेके जानी हो तो आपने इसको क्या करना है, किस तरह एक पैम्पर ले लेना है और पैम्पर में आपने अपनी इस तरह की ज्वेलरी जो है वो सारी रख लेनी है। आप पैड भी इस्तेमाल कर सकती हैं या इस तरह के पैम्पर भी बच्चों का यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से आप इसका इस तरह रोल बना लें और शॉपर में डाल लें। शॉपर में डालने के बाद फिर आप चाहे इसको अपने बैग में रख लें या अपने पर्स में रख लें, तो फिर इसी तरह से किसी को इसमें शक भी नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ है, ज्वेलरी है या नहीं है। तो आपकी ज्वेलरी बिल्कुल महफूज रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आएगी। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी बहुत प्यारे क्लीनर से रिलेटेड है कि जब हम बाज़ का सफाई करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो हमारा फ़र्श है वो बहुत गंदा हो जाता है और इस तरह सावन के महीनों में यानी बारिश के महीनों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी निकल आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इस फ़र्श से बहुत बैड स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो आज की जो टिप है वो इस तरह से है कि आपने पानी में हार्पिक इस्तेमाल कर लेना है। पानी में हार्पिक डालने से सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। फिर इसमें आपने कौन सी जो अगली चीज़ है वो डालनी है, वो है नमक। नमक का हाफ चम्मच आप डाल लें। थोड़ा सा आप बेकिंग सोडा डाल लें। इसी तरह से हाफ चम्मच ही आपने बेकिंग सोडा डालना है। फिर आपने थोड़े से 2-3 ड्रॉप जो हैं वो वाइट विनीगर के डाल देने हैं। फिर आप थोड़ा सा इसमें जो है कोई भी आप सर्फ डाल लें जिससे आप कपड़े वॉश करते हैं। तो इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप कोई भी बोतल ले लें, छोटी या हाफ लीटर की या लीटर की कोई भी अच्छी सी बोतल ले लें और इसमें आप डाल के इसको रख लें। तो जब भी आप घर में पोछा लगाएं, पोछा लगाने वाले पानी में इसके 2-3 कतरे डाल लें। इससे आपका जो फ़र्श है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा। उस पर कोई भी मक्खियाँ नहीं आएंगी, कोई चिकनाई नहीं होगी, कोई मिट्टी नहीं होगी। आपके किचन या घर के या कमरों का जो भी फ़र्श होगा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कोई भी बरसात के मौसम में स्मेल नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो एक छोटा सा जो है वो कमेंट भी कर देना कि आपको मेरी सारी वीडियो में से कौन सा टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आया है। तो इस तरह से आपने कीप की मदद से इस बोतल के अंदर डाल लेना है। जब भी आप पोछा लगाएं घर में तो ना तो आपको किसी फ़िनाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल फ़िनाइल की जो बोतल है वो बहुत महंगी हो गई है। इस तरह से आप छोटे छोटे घर से ही जुगाड़ लगा सकते हैं और अपने घर को महकता हुआ, चमकता हुआ, नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो इस तरह बोतल को हिलाने के बाद आप इसको संभाल के रख लें। जब भी आप पोछा लगाएं तो इस पानी को थोड़े से 2-3 जो है वो ढक्कन इसके अंदर डाल लें। इस तरह से आपका पानी जो इससे इतनी अच्छी सी खुशबू आएगी, इतनी अच्छी खुशबू आएगी कि आपका घर महकता हुआ, चमकता हुआ, दमकता हुआ नज़र आएगा और ना ही कोई बैड स्मेल नज़र आएगी। इस तरह बरसात के मौसम में अक्सर हमारे घरों में वो जो है वो थोड़ी थोड़ी सी इस तरह सेलन की स्मेल शुरू आना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से कोई भी जो है वो बैड स्मेल नहीं आएगी। इस तरह से आपने फिर वहाँ जहाँ आपके इस तरह से पोछा लगाना हो तो आप इस पानी को बदल के इस तरह इसके अंदर वो क्लीनर डाल के आप पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ार से बहुत महंगे फ़िनाइल वाली बोतलें भी हम लेके आते हैं, लेकिन वो मिनटों में जो है वो दिनों में ख़त्म हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी एक बैलून से
रिलेटेड है कि आप बैलून का आपने किस तरह से यूज़ करना है, और बैलून को जब भी आप यूज़ करें तो इसको यूज़ करने के बाद आप संभाल के रख लें। ये भी हमारे बड़े ही काम का है। इस तरह से एक रेज़र ले लेना है और रेज़र के ऊपर आपने बैलून को चढ़ा देना है। जिस तरह से आप वीडियो में मुझे इसको कवर करते हुए देख रहे हैं, आपके घर में कोई भी बोतल हो जिसका ढक्कन गुम हो गया हो और आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़े और ढक्कन भी गुम हो गया हो, मिल ना रहा हो, तो आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। आपने इस तरह से इस बोतल के ऊपर जो है वो कवर लगा लेना है। बिल्कुल भी आपका ढक्कन जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं करेगा और आपका ढक्कन न्यू बन जाएगा। इस तरह से आपने इसको बोतल के अंदर गुजार देना है। गुजारने के बाद फिर आप देखें कि इसको किस तरह से आपने इस जो है वो करना है। इस तरह आपने ऊपर से अब बैलून को पकड़ के, यानी इसके जो किनारे हैं उसको बोतल के मुंह के ऊपर से फोल्ड कर देना है। बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। और आप देखें कि किस तरह से मैंने इसको फोल्ड किया है और फिर मैंने इसको रेज़र को बाहर निकाल देना है। देखें इसकी जो नीचे वाला बैलून है वो अंदर चला गया है, बहुत टाइट हो जाएगा। जब आप इसके अंदर पानी डाल के इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं उतरेगा। देखें जिस तरह मर्ज़ी आप इसको उतारें तो आपको इसके ढक्कन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बोतल का ढक्कन तो था ही, लेकिन मैं आपको ये टिप इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। बाज़ बात हमें जल्दी में घर से निकलना पड़ता है, फिर बोतल भी नहीं मिल रही होती, किसी का ढक्कन नहीं होता, कोई बोतल नहीं होती, तो आप इस जुगाड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से टिप नंबर 5 जो है वो मेरी मैच बॉक्स से रिलेटेड है कि जब भी हमारा किचन जो है सिंक की ड्रेन हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा उससे बैड स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। और इस वहाँ से जब बरसात के मौसम में कॉकरोचेस और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। घर का किचन हो, बाथरूम हो या कोई भी वॉश बेसिन हो, वहाँ पर ये आपने इस मिक्सचर को इस्तेमाल करना है। आपका घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपके घर से बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने ये वाला जो मटेरियल मैं बना रही हूँ आपने बना लेना है। तो इसी तरह से आपने जो है वो मैच बॉक्स लेना है, उसकी 3 से 4 अदर आपने तिलियाँ ले लेनी, तिलियाँ बल्कि नहीं लेनी, उसके ऊपर वाला जो मसाला है वो आपने लेना है। तो इस तरह इसको पीस लेना है। पीसने के बाद फिर आप देखना कि इसका क्या हाल है। फिर इसको आपने इसके अंदर 2-3 ड्रॉप जो हैं वो वाइट विनीगर के डालने हैं। वाइट विनीगर डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद, क्योंकि जो इस मैच बॉक्स की जो तिलियाँ होती हैं इसका कमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपके घर में बिल्कुल भी कॉकरोचेस या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं आएगी। पहले ही आप अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी जो इस तरह की चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, वो कभी भी आपके घर का रुख नहीं करेंगी। तो इसी तरह से मैंने इसको ये देखें रुई पे लगा लिया है। अब लगाने के बाद आप सिंक की ड्रेन पे रख दें। रात के वक्त आपने ये अमल करना है जब आप बर्तन वॉश करने के बाद बिल्कुल फारग हो जाएं, ताकि सारी रात ये इधर पड़ा रहे और बिल्कुल भी जो आपके कपड़े हैं वो ख़राब ना हो। और इस तरह से आपका सिंक जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना और प्यारा सा कमेंट भी देना कि आपको आज की वीडियो में से कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरह से ये देखें हमारा सिंक जो है, आप सिंक, वॉशरूम या किसी भी जगह पे इसको रख सकते हैं जहां से आपके घर से कॉकरोचेस निकलते हैं। तो इसके साथ फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।